तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर 2026 अप्लाइड केमिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर है तो वो दो लोगों का बैक पेपर होगा, एक होगा न्यू सिलेबस और एक होगा ओल्ड सिलेबस। तो दोनों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आप सभी को इतना प्रश्न जरूर कर लेना चाहिए, आप सभी की बैक हटाने की जिम्मेदारी मेरी है और उसके लिए मैं ट्रिक्स भी बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है, डाउनलोड कर लीजिए। सारे बैक पेपर का नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा, बैक पेपर नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, आप सभी को मात्र 49 रुपीज़ में। तो ज़रूर से ज़रूर इनरोल कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने अप्लाइड केमिस्ट्री के ऊपर। देखो, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा सब चीज़ें पहले, फिर मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। ध्यान से सुनिए, 2 मिनट बस। मैं आप सभी के सिर्फ 2 मिनट लेने वाला हूँ, 2 मिनट बस, ठीक है। इन 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखो, अप्लाइड केमिस्ट्री का 12 तारीख को पेपर है 2 बजे से। किसका है पेपर? ये न्यू सिलेबस वालों का है। कोड क्या है? 4103 न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स। अब चाहे वो सेकंड सेमेस्टर में इस समय गए हों वो भी देंगे, 4th सेमेस्टर में होंगे वो देंगे। इसके अलावा जो 6th सेमेस्टर में है वो नहीं देंगे इस वाले कोड को, ठीक है। जो ये कोड है ये ओल्ड सिलेबस का कोड है, ठीक है। इन स्टूडेंट्स का पेपर ये 6th सेमेस्टर हो सकता है या स्पेशल बैक पेपर हो सकता है। स्पेशल बैक पेपर, स्पेशल बैक क्या होता है आप लोग को पता है? जब आप 6 सेमेस्टर तक भी बैक को क्लियर नहीं कर पाते हो तो स्पेशल बैक, यानी अगर फाइनल ईयर के बाद भी अप्लाइड केमिस्ट्री में बैक रह जाती है उसको कहते हैं स्पेशल बैक। अब ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल बैक की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अप्लाइड केमिस्ट्री का ऐसा पेपर जो सेट होता है जो सबके लिए आसान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ सिलेबस कवर करो अप्लाइड केमिस्ट्री में, इम्पॉर्टेंट के चक्कर में मत भागो। जो बता रहा हूँ उसको कवर कर लो, उसके साथ साथ जो सिलेबस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करो। अब बात समझने की कोशिश करिए। जितने भी 4th सेमेस्टर वाले हैं वो सेकंड सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि 12 तारीख को आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है अप्लाइड केमिस्ट्री का। आपको पता है अप्लाइड केमिस्ट्री इलेक्टिव सब्जेक्ट है, यानी कुछ जगहों पर फर्स्ट सेमेस्टर में थी और कुछ जगहों पर सेकेंड सेमेस्टर में है। तो ये जो बैक पेपर है, ये जो बैक पेपर मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए ओरिजिनल पेपर होगा और आपके लिए बैक पेपर होगा। सेकंड वालों के लिए ओरिजिनल पेपर होगा और आपके लिए बैक पेपर होगा, ठीक है। क्लियर बात है? आप उन्हीं के साथ बैठ करके ये पेपर देने वाले हो। अगर मैं बात करें पेपर पैटर्न की तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, उनमें 5 मार्क्स के 3 सेक्शन बनते हैं, यानी 5 मार्क्स के उनको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। अर्थात 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन का मतलब होता है 30 नंबर। लेकिन न्यू सिलेबस डिफरेंट होता है। यहाँ पे 2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, इनका 5 क्वेश्चन, इसका 8 क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आया? सॉल्यूशन निकल के आया कि ओल्ड सिलेबस वालों को लॉन्ग क्वेश्चन फोकस करना है, न्यू सिलेबस को शॉर्ट पे फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। अब लॉन्ग वाले क्या करें, ओल्ड सिलेबस वाले क्या करें? देखो, ओल्ड सिलेबस का बैक पेपर का नोट्स मैंने ज्ञान विद सचिन पे अवेलेबल करा दिया है। ध्यान से सुनिएगा, ओल्ड सिलेबस वाले जितने नोट्स में हाईलाइट चीज़ें हैं वो सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ओल्ड सिलेबस का मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ। ओल्ड सिलेबस का जितना भी नोट्स के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाइलाइटर से हाईलाइट है, उन्हीं चीज़ को कवर करना है और आपको लॉन्ग क्वेश्चन फोकस करना है। क्लियर बात हो गई? लॉन्ग क्वेश्चन जो नोट्स के अंदर हाईलाइटेड है उसको करना है। तो आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हो 49 में, ले करके अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करिए, ठीक है भैया। चलो, PYQ स्कैम। देखो, आपका PYQ मैं दे रहा हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है। मैं PYQ टेलीग्राम पर दे रहा हूँ। आपका लास्ट सेमेस्टर का 2 PYQ है, उसके पहले का 2 PYQ, यानी 4 सेट पेपर है। अब ध्यान में रहे
कि जो सिलेबस के अंदर है, ये पीवाईक्यू ओल्ड वालों के लिए अलग है, न्यू वालों के लिए अलग है। जो सिलेबस में है पीवाईक्यू में क्वेश्चन, उन्हीं को देखना, क्योंकि सिलेबस मॉडिफाई हुआ है। फिर से यहाँ लिख देता हूँ, सिलेबस क्या हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। यानी अगर जो टॉपिक सिलेबस से कट गया है उसको पढ़ना नहीं है, भले पीवाईक्यू में होगा। सुन लीजिएगा, जो सिलेबस से कट गया है उसको पढ़ना नहीं है, भले ही पीवाईक्यू में होगा। ठीक है, चलिए पहले उनको कवर करना है जो सिलेबस के अंदर इस समय अपडेटेड है, क्योंकि उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं। तो न्यू सिलेबस का है ये, ओल्ड वाले लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे और नोट्स को आप 49 में आप प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हो ऑलवेज उल्टा, इसका मतलब ये है कि अप्लाइड केमिस्ट्री में जितना भी पेपर बनता है हमेशा उल्टा बनता है। सिलेबस कवर करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि अप्लाइड केमिस्ट्री में एक बार बैक आ जाती है उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनल ईयर तक नहीं क्लियर होती लोगों की बैक। मेरे पास हज़ारों मैसेजेस पड़े रहते हैं कि आपके अप्लाइड केमिस्ट्री में बैक पेपर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अगर न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस का वीडियो डाल दूंगा तो देखना हज़ारों में व्यू जाएंगे। लेकिन वो ऐप पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो अपना नोट्स लेंगे जिससे अपनी तैयारी वो कर सकेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत समझो कि आपके लिए नोट्स नहीं है, आपके लिए भी नोट्स मैंने दे रखा है, वो भी एप्लीकेशन पर है, उस पर न्यू सिलेबस के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, हुंड्स रूल 2 नंबर में आएगा, हुंड्स रूल। ठीक है, पाउली का उपवर्जन नियम 2 नंबर में आएगा। ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा। सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल 5 मार्क्स से लेकर के कभी कभी तो 2 क्वेश्चन दे दिया है सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस करिएगा। अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अप्लाइड केमिस्ट्री मैंने न्यूमेरिकल का 1 शॉट ले रखा है, सिर्फ न्यूमेरिकल का, और बहुत कम शब्दों में। उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वीडियो के लास्ट में उस चीज़ को जरूर देख लीजिएगा। आप जितने न्यूमेरिकल में करा दिया हूँ उसको कर लोगे तो कम से कम 15 नंबर आपका कवर हो जाएगा और आपका बैक निकल जाएगा 110%। 2 घंटे के अंदर जितने न्यूमेरिकल कराए उसकी प्रैक्टिस कर लेना, मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ आपकी बैक निकल जाएगी इसी बार। ठीक है, क्वांटम नंबर 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। केमिकल बॉन्डिंग 5 मार्क्स में और 2 मार्क्स में, क्योंकि इसमें टाइप्स वगैरह हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला वाटर ट्रीटमेंट चल गया। म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट 5 मार्क्स में आता है। म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट बड़ा लंबा क्वेश्चन है। वाटर की सॉफ्टनिंग टेक्निक है, यानी उसको सही करने की टेक्निक 3 तरीके की है। जियोलाइट है, आयन एक्सचेंज है, सोडा लाइम। ये भी 100% पूछा जाता है, ये भी 100% वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये TDS, फॉर्मिंग, प्राइमिंग सब 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस समय, और 5 मार्क्स में आपका बैक बचाने में बहुत मदद करेगा, इसको जरूर पढ़िएगा। एलॉयज पूछा नहीं गया, इस बार पूछे जाने की उम्मीद है। इसके टाइप्स और इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। अब 2 मार्क्स से लिखने का मतलब ये 2.5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। पोर्टलैंड सीमेंट एंड हार्डनिंग 2 मार्क्स में पूछेगा। पॉलीमर्स 5 से 7 मार्क्स फिक्स है। नायलॉन 6, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, और इसमें प्लास्टिक का भी जिक्र है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। 5 से 7 नंबर। प्लास्टिक में थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक बहुत सरल है। ठीक है, ऑक्टेन-सीटन नंबर 2 नंबर में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है। हायर कैलोरीफिक, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू 2 मार्क्स में पूछी जाती है। आपका इसका कह सकते हैं इसका डेफिनीशन। लेकिन न्यूमेरिकल डिलोंग का 5 मार्क्स का 120% लिख लो। जो न्यूमेरिकल का मैं 1 शॉट बता रहा हूँ उसको देख लीजिएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। फ्यूल्स एंड लुब्रिकेशन ट्रिक समझो। देखो, फ्यूल्स और लुब्रिकेशन से इजी कोई टॉपिक है नहीं, इससे इजी कोई टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। फ्यूल्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फ्यूल्स के टाइप्स क्या हैं, लुब्रिकेशन के टाइप्स, लुब्रिकेशन का काम क्या होता है। ठीक है, तो ये लुब्रिकेशन और फ्यूल्स ये पढ़ लेना, 3-4 नंबर यही क्लियर कर देगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए प्रोड्यूसर गैस की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और बायोगैस के चांसेस। कोल गैस और वाटर गैस एक्स्ट्रा है, आप जरूर पढ़िएगा। कोरोजन, इसके टाइप्स, क्या फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं कोरोजन के लिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का न्यूमेरिकल 100% 150% आता है। तो जो न्यूमेरिकल का 1 शॉट मैंने दिया है उसको पढ़ लीजिएगा, उससे काम हो जाएगा। तो ये है अप्लाइड केमिस्ट्री का वीडियो, कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।